नमस्कार, स्टार टीवी बिहार के लाइव शो में एक बार आपका फिर से स्वागत है। अब से कुछ ही पलों के बाद, लगभग 20-25 मिनट के बाद चुनाव आयोग बिहार में चुनाव की डुगडुगी बजा देगा। लेकिन जो सहयोगी दल हैं बड़े बड़े गठबंधनों के, वो अलग डुगडुगी बजा रहे हैं, चाहे वो एनडीए हो या फिर महागठबंधन हो। चिराग पासवान की पार्टी क्या कह रही है, हम आपको बताएंगे। और जो बगावती तेवर है चिराग पासवान की पार्टी का और चिराग पासवान का, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सीटों को लेकर कितना बवाल मचा हुआ है एनडीए में। वही कहानी महागठबंधन में है। जेएमएम अड़ी हुई है कुछ खास सीटों के लिए, जिसमें चकाई की सीट भी है जो जेएमएम हर हाल में चाहती है। तो आइए शुरुआत करेंगे पहले अरुण भारती के अभी तुरंत पैक किए गए ट्वीट पे, जिस ट्वीट में उन्होंने क्या कहा आपके स्क्रीन पर है, वो ट्वीट आप देखिए। अरुण भारती कह रहे हैं कि बिहार के 75% वोटर यानी जेन एक्स, मिलेनियल्स और जेन जेड ही बिहार का भविष्य तय करेंगे, राज्य का भविष्य तय करेंगे। यही लोग जो है मेहनत भी जानते हैं और नेतृत्व करना भी जानते हैं। और इस बार बिहार का भविष्य युवा हाथों में है। अब की बारी युवा बिहारी, अब की बारी युवा बिहारी, मतलब समझिए ये वर्ग नेतृत्व भी जानता है और मेहनत करना भी जानता है। तो अरुण भारती के इंस्टीट्यूट के बाद बिहार के सियासत में हड़कंप मचा हुआ है कि आखिर होगा क्या। कल से ये चर्चा है कि चिराग पासवान ने अपने सारे मोबाइल ऑफ कर लिए हैं। अब इसमें क्या सच्चाई है, जिन्होंने फोन किया होगा वही बता सकते हैं। लेकिन एक जो संवाद वाली स्थिति है वो चिराग पासवान के साथ नहीं हो रही है। कल धर्मेंद्र प्रधान मिले जीतन राम मांझी से, उपेंद्र कुशवाहा से। आज क्या हुआ, आज एक फिर बातचीत का सिलसिला हुआ। उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी के साथ बातचीत हुई है। दोनों बड़े नेता आपस में बात किए हैं कि कैसे कैसे एडजस्टमेंट हो सकता है, कौन सीटों को बदल सकते हैं, कौन सीटें रख सकते हैं। लेकिन चिराग पासवान अलग थलग पड़े हुए हैं। लेकिन जो ट्वीट हुआ है अभी थोड़ी देर पहले, उससे साफ अंदाजा लगा सकता है कि चिराग पासवान की पार्टी कितने गुस्से में है, चिराग पासवान कितने गुस्से में है कि उनको तो कोई पूछ ही नहीं रहा। जीतन राम मांझी से बात हो रही है, उपेंद्र कुशवाहा से बात हो रही है, सारे पार्टियों से बात हो रही है, ललन बाबू से बात हो रही है धर्मेंद्र प्रधान की। तो चिराग पासवान कहां बैठे हुए हैं। तो साफ कह रहे हैं कि अब की बारी युवा बिहारी। तो साफ है क्या एक नया नेतृत्व, युवा नेतृत्व बिहार खोज रहा है। अरुण भारती के ट्वीट से तो यही लगता है। तो नया नेतृत्व कौन है, युवा नेतृत्व कौन है, क्या वो चिराग पासवान है? क्या बिहार का नेतृत्व चिराग पासवान करना चाहते हैं, या फिर सीटों के लेने के लिए ये सारी एक प्रेशर पॉलिटिक्स जो है वो चल रही है। तो धीरे धीरे ही सही चिराग पासवान अपने पत्ते खोल रहे हैं। अभी एक लंबी प्रक्रिया है। आज चुनाव की घोषणा 4 बजे हो जाएगी, लेकिन सीटों का बंटवारा कहीं नहीं हो रहा है। पेट फंसा हुआ है। कुछ सीटें क्लियर हुई, कुछ सीटें नहीं क्लियर हुई। कांग्रेस के सारे बड़े नेता मौर्य होटल में बंद कमरे में रणनीति बना रहे हैं। तेजस्वी यादव के निवास पर बैठक चल रही है। कुछ वाम दल के नेता गए हुए वहां पर, जो कल नहीं जा पाए थे वो लोग गए हुए हैं। और जेएमएम, उनको कल न्योता दिया गया है, 7 तारीख को उनको बुलाया गया है कि आइए अब बात करिए। लेकिन जेएमएम के नेता क्या कर रहे हैं कि जो सीटें हम जीते हैं, जो झारखंड के सीमा से लगी हुई सीटें हैं, वो हमको देना ही पड़ेगा। इशारा वो चकाई सीट के लिए करते हैं, जो सीट एक बार वो जीत चुके हैं। तो क्या सावित्री देवी मैदान में नहीं रहेगी, वो सीट जेएमएम को चली जाएगी। अब 7 को जब आएंगे जेएमएम के नेता, कल तेजस्वी यादव के आमंत्रण पर वो लोग आ रहे हैं पटना, तब ये तय होगा कि क्या है क्या नहीं। क्या वो सीट छोड़ देगा राजद जेएमएम के लिए, या कोई दूसरी सीट पर एडजस्ट किया जाएगा। कटोरिया की भी मांग है जेएमएम की तरफ से। कटिहार जिले में भी एक सीट है जहां उनकी मांग है। लेकिन ज्यादा जोर चकाई सीट पर है कि वो सीट हमको मिलनी चाहिए, क्योंकि एक बार वो सीट वो जीत चुके हैं। बाकी कांग्रेस तो लगी हुई है। आज शाम में इंडियन इंक्लूसिव पार्टी आईपी गुप्ता भी कांग्रेस के बड़े नेताओं से मिलने का उनका कार्यक्रम है।
वहां भी डील फाइनल होनी है सीटों की संख्या को लेकर। देखिए उस बैठक से क्या निकलता है। क्या आरपी गुप्ता को सीटें क्लियर कर देगी कांग्रेस, आज ही कर देगी या इसमें वक्त लगेगा? तो मौर्य होटल में वो सारी रणनीति बनाई जा रही है। बंद कमरे में कांग्रेस के बड़े नेता मौर्य होटल में है, बातचीत कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि दिल्ली के कुछ नेताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी हो रही है और दिल्ली का भी निर्देश बिहार के नेताओं को मिल रहा है। लेकिन जो पेच फंसा है वो ज्यादा एनडीए में, खासकर चिराग पासवान को लेकर, और अरुण भारती के इस ट्वीट ने तो बवाल मचाया हुआ है। युवा युवा युवा, तो क्या जो पुराने लोग हैं, क्या इशारा नीतीश कुमार की तरफ है या दूसरे नेताओं की तरफ है? अब की बारी युवा बिहारी, नेतृत्व भी जानता है, युवा मेहनत करना भी जानता है। और जब बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं चिराग पासवान, तो मतलब साफ है कि युवा को नेतृत्व मिलना चाहिए। संवादहीनता की स्थिति, मोबाइल ऑफ वाली बात चर्चा में है। हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन चर्चा है कि मोबाइल ऑफ है उनका। अब किनसे बात हो रही है, कैसे बात हो रही है, तो उनके पार्टी के लोग बता सकते हैं। लेकिन फिलहाल स्थिति यही है कि एनडीए के भीतर पब कुछ अभी ठीक ठाक नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा, मांझी आपस में भी बात कर रहे हैं। चिराग पासवान का तो अभी आउट ऑफ रेडार है, उनसे तो अभी बातचीत ही नहीं किसी नेताओं की हो रही है। दिल्ली में उनके मामला निपटना है, चूंकि दिल्ली में, तो दिल्ली में हो सकता है कि अगले 24 से 48 घंटे में उनसे बीजेपी के कोई बड़े नेता बात करें, चीजों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। लेकिन सीटों की संख्या अटकी हुई है, मामला 20 से ऊपर जा ही नहीं रहा है और 40 सीटों की मांग चिराग पासवान की है। कहां तक मामला फंसेगा, कहां पर आके रुकेगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल चिराग पासवान को लेकर एनडीए बहुत कंफर्टेबल नहीं है और ये जो मामला है ये लगातार गहराता जा रहा है। तो देखिए क्या फैसला करते हैं। धर्म प्रधान तो कहते हैं, धर्मेंद्र प्रधान, कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं है, सारे सहयोगी दल मान जाएंगे। लेकिन जिस तरह से चीजें हो रही है, 20 सीट मांझी जी, उन्होंने दरभंगा की सभा में कह दिया कि हमको 20-25 सीटें चाहिए, 20 हम जीतना चाहते हैं, बिहार में बिजली फ्री कराना चाहते हैं। उपेंद्र कुशवाहा की अपनी लालसा है कि 2.5 अंक में उनको सीट मिले, खुश भी थे कल बहुत वो। लेकिन चिराग पासवान का कोई रिएक्शन आ नहीं रहा था। लेकिन आज अरुण भारती ने इस डेडलॉक को तोड़ा, गतिरोध को तोड़ा। उनका ट्वीट आ चुका है कि युवा ही तय करेगा बिहार का भविष्य। युवा नेतृत्व भी जानता है, युवा मेहनत भी करता है। अब की बारी युवा बिहारी, मतलब समझिए बिहार की सियासत को जो समझते हैं, इस लाइन का मतलब समझिए, अब की बारी युवा बिहारी। तो अब देखिए इस पर क्या रिएक्शन आता है सहयोगी दलों का। लेकिन फिलहाल एनडीए में मामला फंसा हुआ दिखता है। कैमरामैन रामनंदन के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।